हेलो हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो एकदम स्टार्टिंग से। मतलब इस वीडियो को एक बार अच्छे से और ध्यान से पूरी देख लो, उसके बाद आपके 50% कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, बोलने को मैं 100% भी बोल सकता था, बट वो पॉसिबल तभी है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। तो 50% इस वीडियो से, 50% आपकी प्रैक्टिस से, टोटल हो जाएगा 100% और आपकी कोडिंग डिकोडिंग एकदम परफेक्ट। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इस चार्ट से। तो इस चार्ट को हम अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें नॉर्मल अल्फाबेट लिखे गए हैं। ये सबको बचपन से आते हैं तो रटे पड़े होंगे, जैसे कि ABCDEFGHI से लेकर Z तक के। और साथ में क्या लिखा गया है? नंबर्स। जैसे A के साथ 1, B के साथ 2, C के साथ 3, D के साथ 4, वैसे ही Z के साथ 26, Y के साथ 25। तो सेम ही है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं और 26 नंबर लिखे गए हैं। तो ये सब आपको पता है। इसमें एक चीज और नहीं है कि इसको किस स्टाइल में लिखा गया है। देखिए, ABCDEFGHIJKLM, M तक ठीक है। उसके बाद N, उसके नीचे OPQRSTUVWXYZ एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं। और ये अपोजिट क्यों लिखे गए हैं, आइए देखते हैं क्यों लिखे गए हैं। अगर हम देखें ABCD को और सामने लिखें WXYZ, तो A है बिल्कुल अपोजिट Z के, कि A है 1 पे, Z है लास्ट के 1 पे, मतलब 26 पे। वैसे ही B है 2 पे, Y है 25 पे, मतलब लास्ट से सेकंड पे, C है 3rd पे और X है लास्ट से 3rd पे। वैसे D है 4th पे और W है लास्ट से 4th पे। तो जो ये चार्ट है, जो ये हम देख रहे थे अभी, वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब A अपोजिट है Z के, B अपोजिट है Y के। तो इस चार्ट से आपको तो पता लग गया कि ये नंबर्स और अल्फाबेट्स एक दूसरे के अपोजिट है। एंड एक और चीज इंटरेस्टिंग बात, जो ये नंबर है, जैसे कि जो भी उल्टे हैं, जब जो भी एक दूसरे के उल्टे हैं, जब उनको आप प्लस करते हैं तो उनका जोड़ बनता है 27। देखते हैं, अगर हम A और Z का करते हैं तो 1 और 26 मिलके बनते हैं 27। क्लियर यहाँ से। और वहीं पे अगर M प्लस N करते हैं तो M है 13 पर, N है 14 पर, 13 प्लस 14 हो जाते हैं 27। यहाँ से भी 27 आ रहा है। अगर हम बात करें कहीं से 20 से उठा के कर दें कहीं से भी कि भाई इससे क्या हो जाएगा, तो अगर हम G और T को देखें, बिल्कुल सेंटर में है। G है 7 नंबर पे, T है 20 नंबर पे, दोनों मिलकर कितने बनाते हैं? 20 और 7 27। तो जितने भी ये अल्फाबेट है एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो मिलकर 27 ही बनाते हैं। तो इससे आपको ये चार्ट का मतलब पता लग गया होगा कि इसके चार्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग में कितनी हेल्प कर सकता है। कि हमें ये पता हो कि अगर A लिखा है या B लिखा है तो उसको अपोजिट क्या है और उसका नंबर क्या है, और इसको कैसे याद करना है। आइए देखते हैं कैसे, क्योंकि इसको याद करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं रट्टा मार के, की प्रैक्टिस करके, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो मैं थोड़ी ट्रिक्स बता देता हूँ आपको कि वो कैसे हैं। आपको ये वर्ड दिख रहा होगा इजोटी, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही वर्ड बनाया गया है, लेकिन इसका गहरा मतलब है कोडिंग डिकोडिंग में। आइए कैसे देखते हैं। ई को अगर देखें हम तो ये आता है 5th नंबर पे, और उसके बाद जितने भी नंबर है उसमें बस 5 का पहाड़ा पढ़ते चलिए। जैसे 5 दूनी कितना होता है 10, तो जे आता है 10 पे, 5 दिए 15, ओ आता है 15 पे, वैसे 20 25, ये 5 का पहाड़ा है। तो अगर आपको ये याद करने हैं अल्फाबेट्स, तो ये वर्ड याद रखिए इजोटी। इसको जैसे मर्जी याद रखिए, इजोटी ऐसे करके याद रखिए, या नॉर्मल इजोटी रखिए। तो ये आपको 5 नंबर तो ऐसे ही फ्री फंड में दे देगा कि इजोटी का मतलब है कि 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो तो 5 अल्फाबेट याद हो गए हमें। तो चलो, आपको 5 अल्फाबेट तो याद हो गए, बाकी कैसे याद करें आइए देखते हैं कैसे याद करें। अब देखो ABCD जो E से पहले वाले नंबर है 1 2 3 4, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। ABCD 1 2 3 4 है। इजोटी 5 10 15 20 25 ये हमें मिल गए हैं। और एक और नंबर Z हमें पता ही है, 26 लास्ट नंबर है, 26 है। तो हमें टोटल 10 वर्ड तो हमें डन है। मतलब 10 वर्ड तो ऐसे बिना देखे, बिना आंख बंद करके आपको पता है कि ये कहाँ पे कैसे कहाँ होंगे। तो इजोटी प्लस ABCD प्लस Z मिला के 10 नंबर बन चुके हैं। और बाकी के 16 नंबर कैसे याद करने हैं उसके लिए भी ट्रिक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये ट्रिक फेल है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो याद कैसे रहेंगे, तो प्रैक्टिस करना तो जरूरी है। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है, अगर हम F लिखते हैं, अगला वर्ड है E के बाद F आता है, तो अगर हम F को देखें तो F 6 जैसा लगता है। तो लगता है कि नहीं लगता है? अगर हम इसको 6 जैसा ऐसा लिख दें 6 और F में, तो F 6 जैसा लगेगा। अभी नहीं लग रहा होगा, एक बार आप पूरी सुन ले एक बारी। उसके बाद जब हम रिपीट पे देखेंगे ना नंबर्स, तो आपको चमकेगा कि सर ने कुछ बताया था कि F 6 जैसा लगता है, और लग भी रहा होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है G का ये वाला पार्ट देखो, इतना 7 जैसा लग रहा है कि नहीं है? हाँ बोल दो, कमेंट में देख लो कि भाई हाँ बोल दो या नहीं बोल दो। जब G को हमने 7 लिख दिया, हमें पता लग गया G 7 है। अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड है H हमें 8 जैसा लग रहा है। ये तो नॉर्मल ही पता लग रहा होगा। तो स्टूडेंट्स को ऐसे ही पता लग गया होगा कि H सर ने बोलने से पहले H बोला ना सर ने। सर 8 है, ये तो 8 है, बढ़िया जी। अब है I बचपन में I हम कैसे लिखते थे? बचपन में लिखते थे हम ऐसे I,
मतलब आप लोगों का तो नहीं पता, पर मैं तो ऐसे ही लिखता था बचपन में। आई कोई भी चीज है आई से स्टार्ट हो रही है तो आई मैं तो ऐसे ही लिखता था। तो ऐसा आई लग रहा है 9 की तरह, लग रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब करते हैं बात के की। के में है जी डंडे डंडे डंडे, और डंडे मिलके बनते हैं 111। बट 111 तो हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि नंबर ही 26 है, तो 111 करके तुम क्या अचार डालोगे उसका? तो अचार तो डालना नहीं है, करनी है कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस। तो जब 111 नहीं है तो 11 होगा, ऑब्वियस ही बात है 111 होगा, नहीं होगा तो के की जगह हम लिखेंगे 11। अब नेक्स्ट है एल। एल में है जी 2 डंडे। अब 2 डंडे, 2 तो है नहीं, तो 2 डंडे का मतलब है एक डंडा 2 बार, तो यहां से क्लियर होगा आपको एल। अब है दूसरा एम। अगर एम को थोड़ा सा आप रोटेट करो यहाँ पे तो ये लग रहा है ना 3 जैसा। 12 तक पहुंचे तो अगला नंबर 13। तो ये जब 3 जैसा लग रहा है तो 3 के लिए तो हमें पता है सी का 3 है, तो जब 3 जैसा लग रहा है तो हम इसको बस 13 लिख सकते हैं, नॉर्मल। अब है एन। एन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एन 14 जैसा नहीं लगता है, तो ये मैं तो अगर तो ट्रिक बोलते हैं तो अगर इसको बोले कि हम तोड़ फोड़ के इसको ऐसे लिख देंगे सर या ऐसे लिख देंगे तो 14 लग सकता है। बट एन को थोड़ा सा आपको याद करना है पड़ेगा कि एन उतना रिफाइन नहीं है कि उतने रिफाइन तरीके से या उतने आसान तरीके से 14 लगे। तो एक वर्ड तो याद कर ही सकता है, इतने तो स्टूडेंट मेरे पक्के हैं कि भाई एक वर्ड तो याद कर ही सकते हैं। और अगला वर्ड है पी। और ये मत समझना कि मैं ओ को भूल गया या फिर जे को भूल गया, भूला नहीं हूँ, हमने उनको पहले ही पता, हमें पता है 5 के पहाड़े में इजोटी में वो आ जाते हैं, तो उनको मैं बार बार रिपीट करके वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आपके थोड़े थोड़े सेकंड्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट चलते हैं पी पे। अगर पी को हम थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखे ना, उल्टा करके थोड़ा सा देखे ना, तो ये थोड़ा सा 6 टाइप का लग रहा है कि नहीं है 6 टाइप का। अब देखो ट्रिक आप बोल सकते हो फालतू ट्रिक है सर ऐसे है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं कि एफ इसका ये क्या नंबर है, एफ का क्या नंबर है, तो आप बताओगे अरे सर ये तो 6 जैसा लग रहा है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। जी का देखो आप, जी का मैं बताता हूँ, ये जी किसके हिसाब से लग रहा है आपको, आप बता दोगे किसके हिसाब से लग रहा है, आप बता दोगे। पर हम सर ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं, तो 7 जैसा है। तो वैसे ही पी भी है, पी भी हमें थोड़ा सा रोटेट करके देखें तो 6 जैसा लग रहा है। अब 6 तो नहीं है, 6 तो हमें पहले ही मिल चुका है, तो ये है पी 16 जैसा क्योंकि नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब है क्यू। क्यू थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे एन ट्रिकी था वैसे ही क्यू ट्रिकी है। अगर आप बनाने को बोलो तो भाई यहाँ से भी बन सकता है कि ऐसे करके ये 7 है, यहाँ से एक डंडा हो गया, 17 बन सकता है। बट मेरे हिसाब से एन और क्यू काफी ट्रिकी है, तो ये 2 नंबर एन पे 14 है, क्यू पे क्वीन का 17 हो गया, ऐसे करके याद कर लो। अगला है आर। अब आर को अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ये बन जाता है 8। अब आर तो एच पे बन चुका है, तो अगला है 18, तो आर का बन गया 18। अगला है एस। और भाई एस का अगर हम यहाँ से ऐसे जोड़ दें तो ये लग रहा है ना कहीं 9 से सा। अब 9 तो हमारा पहले हो चुका है, तो हो गया 19। अब अगला है टी। टी तो हमें पहले ही, अरे छोड़ो यार टी को, ये तो टी तुम पता ही है तुम्हें कि ये तो तुम आंख बंद करके बता दोगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो अब बात करते हैं यू। यू भाई कैसा लग रहा है तुम्हें? अब तुम बोलोगे कि सर यू तो कहीं से बन नहीं रहा है, कि अब कैसे बनाएंगे? अब देखो हमने क्या करना है, हमने इसको ऐसे करके अगर देखते हैं, हम इसको सिंपली अगर ऐसे करके देखो ना, इसको ध्यान से देखो, क्या लग रहा है आपको, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये हो जाएगा 21। आप बोल सकते हो कि ट्रिक फालतू है, लेकिन जब ये ट्रिक आप 1 या 2 बारी प्रैक्टिस करोगे ना, जब एग्जाम्स में या प्रैक्टिस के टाइम पे आपको चमकेगी ना ये चीजें, तो वो उस टाइम हेल्प करेगी। अभी ट्रिक फालतू ही लगती है, सब पहले स्टार्टिंग में सभी फालतू लगते हैं। अब अगला है वी। और वी भी सेम। अब ये क्या है? वी है 2 डंडे। अब 2 डंडे 11 के लिए तो के 11 तो के हो गया था। अब वी है तो अगला 22 नंबर है, तो वी के 2 डंडे, 2 डंडे यहाँ पे, 2 डंडे यहाँ पे, सिंपल। अब है डब्ल्यू। डब्ल्यू अगर हम थोड़ा सा ऐसे देखें, जैसे हमने एम देखा था, तो एम देखा था 3 बना था। अब 3 के 23, 13 के बाद 23 है, 33 तो होगा नहीं क्योंकि 33 तक तो अल्फाबेट ही नहीं है। तो डब्ल्यू को हम ऐसे देखें तो 3 हो जाता है, तो हो जाएगा 23। अब नेक्स्ट नंबर है एक्स। एक्स में तो भाई बहुत ही सिंपल, ये तो सबसे सिंपल लगता है मेरे को एक्स। एक्स में देखो यहाँ बिंदु लगा दो, एक डंडा इधर, एक डंडा इधर, एक डंडा इधर, एक डंडा इधर, तो बन गए 4 डंडे। तो 23 के बाद 24 बात। और वाई का हमें पता है 25 है, इजोटी का इजोटी, एंड जेड हमें पता है। तो ये होगी हमारे पूरे नंबर्स। अब ये नंबर आपको एकदम से याद नहीं होंगे, मैं नहीं बोल रहा कि इस वीडियो के बाद बिल्कुल याद हो जाएंगे। कई बच्चों को 50%, कई को 40%, समझ जरूर आएगा इनको। ये नहीं मैं बोल रहा कि समझ नहीं आएगा, समझ जरूर आएगा तुम्हें। अब ये कितने परसेंट आता है ये आप पे डिपेंड करता है, उस परसेंटेज को कितना बढ़ाएंगे आप, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 100, वो परसेंटेज डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। तो अब देखते हैं, प्रैक्टिस भी कर ही लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से पहले एक थोड़ा सा अपोजिट नंबर वाला सीन करते हैं थोड़ा। देखो अगर मैं देखूं यहाँ पे अगर जे है, तो जे अगर आपको दिखाऊं मैं कहाँ था, तो जे तो सर बोलोगे तो ये तो आपने बड़ा रटाया हुआ, इजोटी करते रहते हो, तो ई के बाद जे आता है, तो 5, 10, तो जे आता है 10 पे। अब इसमें लिखा है कि जे का अपोजिट नंबर क्या है, जे का नंबर है 10। और अगर हमें पता है टोटल नंबर कितने होते हैं 27, और 27 - 10 कर दें अगर,
तो हमें मिल जाएंगे 17। मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, सिंपल है ना। और 17 हो जाएगा इसका अपोजिट नंबर। लेकिन अगर अल्फाबेट भी पूछा है तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको फटाक से बोलोगे कि क्यों है। लेकिन अगर खाली नंबर पूछा है, अपोजिट नंबर पूछा है जे का, तो हो जाएगा 17। तो ये छोटी सी ट्रिक थी। बाकी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आज मैं कम ही क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि जितने भी होंगे हमारे, क्योंकि जब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करा रही। अगर कमेंट आए या ना आए, मैं फिर भी अगला पार्ट कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डालूंगा। आज के क्वेश्चन तो थोड़े सिंपल है, कुछ है तो एग्जाम से रिलेटेड, प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड है, बट फिर भी थोड़े सिंपल ही रखे जाएंगे। लेकिन जो अगली वीडियो है इसके बाद वाली, जो कि अगले मंडे को आएगी, क्योंकि हम इस चैनल पे हर मंडे वीडियो डालते हैं, तो जो वो वाली वीडियो होगी उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसमें अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम। तो आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है डी अगर 3 है, जी है 6, FUN है 38 और प्रेसिडेंट की जगह क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कोई नंबर फाइंड करना है। तो हमने अभी तक देखा कि क्या क्या है। तो डी है 3, वैसे तो 4 होता है बट 3 है, एक कम करके है। और जी है 6, वैसे जी 7 है होता है बट यहाँ पे 6 लिखा गया है, मतलब एक कम करके लिखा है। तो अब FUN 38 है, तो FUN F होता है 6 बट हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 5 प्लस, और U होता है 21 बट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ पे 20 प्लस N कितना होता है, N होता है 14 बट हमें यहाँ पे लिखेंगे 13। 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 13 38। तो 38 ये तो यहाँ से हमें मिल गया है इनको प्लस करके। तो अब यहाँ पे भी सेम ही लगेगा कि एक कम कम लिखने पड़ेंगे हमें। जैसे P के लिए हम क्या लिखेंगे 15 आ जाएगा, R के लिए क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, और E के लिए क्या आएगा 4 आ जाएगा, S के लिए क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, I के लिए क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, D के लिए क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और E के लिए क्या आ जाएगा फिर से 4 आ जाएगा, और N के लिए क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, और T के लिए तो हमें पता ही है कि T के लिए हमें 19 लिखना पड़ेगा। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो आइए देखते हैं कैसे प्लस करते हैं। 15 और 17 32, 32 और 4 36, 36 और 18 54, 54 प्लस 8 62, 62 प्लस 3 65, 65 और 4 69, 69 और 13 82 हो जाएंगे, और 82 और 19 101, जो कि ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पे 101 इनका टोटल आ चुका है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 101। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो ही क्वेश्चन करेंगे हम, एक पिछला करा एक अगला करा। जो इससे अगली वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट मंडे आएगी, वो इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम से पहले आ चुके हैं। तो वो वीडियो जरूर देखें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें लिखा है हाउस अगर 68 है, मतलब HOUSE, टोटल मिला के 68 बन रहा है, टोटल या जैसे मल्टीप्लाई करके जैसा भी है 68 बना रहा है। तो कैसल की क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इन नंबर में से क्या आएगा। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो अगर हम देखते हैं सिंपली, जो पहले पिछली ट्रिक लगाई, H कौन से नंबर पे आता है, H आता है 8 नंबर पे, और O कौन से नंबर पे आता है, O आता है 15 नंबर पे, और U आता है 21 नंबर पर, और S आता है 19 नंबर पर, और E किस नंबर पे आएगा, E है जी 5 नंबर पर। और अब इनको प्लस करते हैं, 8 और 15 हो जाते हैं 23, 23 और 21 44, 44 और 19 63, 63 और 5 68। तो यहां से तो ये वाली ट्रिक बिल्कुल एकदम कामयाब है, क्योंकि हमें यहां से आंसर मिल जाएगा। अब यहां के लिए करते हैं, सी किस पे आता है, सी आता है जी 3 पे, ए किस पे आता है, ये तो सबको ही पता है 1 पे आता है, और एस कितने पे आता है, एस हमें पता है 19 पे आता है, और टी कितने पे आता है, टी आता है 20 पर, और एल कितने पे आता है 12 पर, और ई कितने पे आएगा, ये तो हमें पता है 5 पर आएगा। अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 और 1 4, 4 और 19 23, 23 और 20 43 हो गए, 43 और 12 55, 55 और 5 हो गए 60, और ऑप्शन में हमारे पास है, और क्वेश्चन मार्क की जगह हमें 60 मिल चुका है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग अच्छी लगी हो और समझ आया हो जो मैं समझा रहा हूं। एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट मंडे की जो वीडियो है वो जरूर देखें, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है, इसी से क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बाय बाय।